दिस इज रेखा बुशवा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग सीरीज के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज, जो 2020 के मोस्ट अमेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो कंटिन्यू करना है आप लोगों को। डेली सीरीज चलेंगी और एटलीस्ट 10 पार्ट्स हैं हमारे सामने। टोटल 300 to 400 क्वेश्चन हैं, तो हम उनको कवर करेंगे। और ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिए पहले। और पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएंगे आप लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें लाइक हिट के थ्रू, ताकि मैं ऐसे ही सीरीज आप लोगों के सामने कवर करवा सकूं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सभी लिंक से जुड़े और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें, ताकि एवरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। और साथ ही पॉजिटिव सपोर्ट दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के जरिए, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए और आप लोग किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सको। तो स्टार्ट करेंगे। सीरीज 1 जब मैं लेकर आई थी, यानी कि जो पार्ट 1 है हमारा करंट अफेयर का, वहां पर मैंने एज अ क्विज क्वेश्चन पुट किए थे और 2 क्वेश्चन मैंने पुट किए थे। ये 2 क्वेश्चन और मैंने पूछा था, वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि कतर के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो वहां पर मैंने आंसर कंटिन्यू कर दिया था। फिर वहां पर एज अ क्विज मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कतर के प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आंसर दिया था मुझे, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं सीरीज नंबर 1 में। तो आंसर था अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल थानी। तो ये प्रीवियस जो मतलब अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनसे पहले थे ये, और इनका जो टाइम पीरियड चला था वो 26 जून 2013 से 20 तक चला था। और कतर की कैपिटल है दोहा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, खलीफा बिन हमद अल थानी ये भी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कतर के, और जिन्होंने या जिनका टाइम पीरियड रहा है 25 साल, यानी कि 25 ईयर्स 29 डेज इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है। तो और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे कतर के, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि साइंस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फैब को एवरी ईयर। इस साल भी मनाया गया, नेशनल साइंस डे कहा जाता है। और इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया 20 के अकॉर्डिंग इस बार सेलिब्रेट किया गया, और 28 फरवरी के अकॉर्डिंग। और इसे रमन इफेक्ट के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है, क्योंकि जो हमारे इंडियन फिजिस्ट हैं सर सीवी रमन, उनके अकॉर्डिंग इस चीज को कंटिन्यू किया गया, और इन्होंने रमन इफेक्ट का एक पूरा पर्टिकुलर योगदान दिया। और ये दिया था इन्होंने 28 फरवरी 1928। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको एज अ मनाया जाता है। और इनकी हिस्ट्री के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज। ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग 1930 में। तो ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। स्टार्ट करेंगे। आज भी मैं 2 क्वेश्चन पुट करूंगी, तो उनका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, तो लास्ट तक सीरीज जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में शीतकालीन क्षेत्र 2020 की मेजबानी करेगा? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या गोवा? सबसे पहले तो ये जो सारे करंट अफेयर आएंगे ये जनवरी और फरवरी के मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 10 पार्ट्स हैं, तो 10 पार्ट्स में हम जून तक पहुंच जाएंगे और जुलाई करंट तक पहुंच जाएंगे। तो इट मीन्स अभी तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, एग्जाम्स हैं, ये सब क्या हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं और डिले कर दिए गए हैं। तो इट मीन्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर ये लिखा होगा कि मेजबानी करेगा, या तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूज है तो वो हम आगे के मतलब पार्ट्स में कवर कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसे भारत के शीतकालीन खेल की मेजबानी कौन करने वाला था, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा। तो ये करने वाला था बी ऑप्शन, यानी कि लद्दाख करने वाला था। तो ये चीज आप लोगों को इस तरीके से याद रखनी है। तो लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून इसकी कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, ठीक है, दिल्ली जो एज अ इंडिया की कैपिटल है, गोवा जिसकी कैपिटल है पणजी। तो ये भी चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित अमेरिकी इम्यूनोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट में से किसने हाल ही में बायो एशिया 2020 द्वारा घोषित
जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड जीता। तो किसने जीता है? तो ये जीता है, हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि कार्ल एच जून ने। कार्ल एच जून ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अमेरिका के ये प्रोफेसर हैं, याद रखेंगे, अमेरिकी प्रोफेसर है ये। ठीक है, और अगर देखा जाए ये जो मतलब कि हमारा पूरा आयोजन हुआ था, ये चला था हमारा 17 से 19 फरवरी। ठीक है, 17 से 19 फरवरी तक चला था ये, और ये चला था हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद की कैपिटल तेलंगाना है, तो तेलंगाना में ये हुआ था कंटिन्यू बायो एशिया 2020, और उसमें इनको एज अ अवार्ड मिला है कार्ल एच जून को। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और ये कौन है? अमेरिकी इम्यूनोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे इनके प्रोफेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने निकटतम बेबी जायंट प्लैनेट की खोज की जिसे 2 मास 11557919 बी का नाम दिया गया है? तो किस संस्थान ने ऐसा किया है? तो ऐसा किया है रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ऐसा किया है, फाइंड किया है ऐसा प्लैनेट के अकॉर्डिंग। और अगर मैं बात करूं एक्चुअल में ये कॉलेज है, ठीक है, न्यूयॉर्क का कॉलेज है, याद रखेंगे। ठीक है, न्यूयॉर्क का कॉलेज है ये, और वहां पे मतलब कि प्राइवेट कॉलेज है। सबसे पहले तो ये भी चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, प्राइवेट कॉलेज है ये। और इन्होंने क्या किया है कि बेबी जायंट प्लैनेट की खोज की है, जिसमें और उसको नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसे किया है? तो ये किया है ई ऑप्शन मनप्रीत सिंह को सम्मानित किया है। और अगर मैं बात करूं, ये कैप्टन है किसके? हॉकी टीम के, इंडिया की हॉकी टीम है, उसके कैप्टन है ये। इंडिया की जो हॉकी टीम है उसके अकॉर्डिंग कैप्टन है, तो ये याद रखेंगे। और इनको ये पुरस्कार मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, हमारा सही आंसर इट इज बी ऑप्शन, यानी कि 13 फरवरी को ये डे मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे ये फरवरी में मनाया जाता है। मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, पर किस दिन मनाया जाता है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर एक नए कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम रखा। तो वो है, बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है और अब तो हर किसी को पता है, कोविड-19, जिसकी फुल फॉर्म है को से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज 2019। तो ये नाम रखा गया। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस डैश फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। कई कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उत्पादकता और उपभोक्ता दिवस कुछ सेम होते हैं, थोड़े बहुत ही सेम होते हैं, वैसे तो बिल्कुल डिफरेंस है, बट कई बार इनकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अब क्लियर कर दूंगी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है हर साल, ए ऑप्शन, यानी कि 12 फरवरी को। ठीक है, एक होता है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को एवरी ईयर। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। और इस साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के अकॉर्डिंग वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है 12 से 18 फरवरी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया? राष्ट्रीय जल सम्मेलन, तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया कहां पर? भोपाल में, यानी कि MP मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में आयोजित किया गया। पटना जिसकी नॉर्मली कैपिटल है, ये किसकी? बिहार की। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। लखनऊ UP की कैपिटल है। शिमला HP यानी कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और राष्ट्रीय जल सम्मेलन यानी कि नेशनल वाटर
वाटर कॉन्फ्रेंस, और ये हुआ था 11 फैब 2020 को। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था भोपाल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस फिल्म का नाम बताइए जिसने ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता। इंडिया की कोई फिल्म नहीं है इनमें से, और ये है हमारी सी ऑप्शन, यानी कि फोर्ड वी फेरारी मूवी का नाम है जिन्होंने मतलब कि जीता है ऑस्कर अवार्ड, और ये कंटिन्यू किया। और 2019 की ये अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। ठीक है, और ये रिलीज हुई थी 30 अगस्त को, 30 अगस्त 2019 में ये रिलीज हुई थी, ये याद रखेंगे आप लोग। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है कि इसके निर्देशक कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है इस मूवी के, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस मूवी के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई। तो ये कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ए ऑप्शन, यानी कि नई दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, और बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और भारत की कैपिटल आप लोगों को पता है, नई दिल्ली या दिल्ली आप कुछ भी कह सकते हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। ठीक है, ये आप लोगों को कैपिटल्स के अकॉर्डिंग भी याद रखना है सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुजरात के डैश में स्थित सरदार मोंटेरा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप यानी कि ट्रंप आए थे, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा यानी कि किया गया। तो ये कहाँ पर, गुजरात के कौन से शहर में हुआ था ये, तो ये हुआ था हमारा बी ऑप्शन, यानी कि अहमदाबाद में। ये एक तरीके से रैली थी, और ये हुई थी 24 फैब 2020 में ये रैली निकली थी, और उस दिन नमस्ते ट्रंप के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो ये याद रखेंगे। ये चारों के चारों शहर हमारे कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। ठीक है, और ये इलाहाबाद में पड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो 100 मैच खेलने वाला तो बताना है, तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि रॉस टेलर। रॉस टेलर कौन है, रॉस टेलर न्यूजीलैंड जो टीम है, न्यूजीलैंड की टीम, उसके प्रीवियस कैप्टन रह चुके हैं, प्रीवियस कैप्टन यानी कि कप्तान रह चुके हैं, प्लस बैट्समैन भी रह चुके हैं। ये भी याद रखेंगे, बैट्समैन भी रह चुके हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं, और इनको एज अ मतलब कि खिलाड़ी बनाया गया है, पहला खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले बन गए हैं, रॉस टेलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट कमांड की इजाद, यानी कि इजाद का मतलब क्या होता है, खोज की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये है हमारे डी ऑप्शन, यानी कि लैरी टेस्लर। लैरी टेस्लर है, हाँ बिल्कुल लैरी टेस्लर, जिन्होंने कंटिन्यू किया। और कट कॉपी पेस्ट एक कमांड होती है कंप्यूटर में, और उसका जिसे हम कहेंगे कि इसकी खोज की, डिस्कवर किया इसे, और अमेरिका के ये साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट, और इनका निधन हो गया, ये भी याद रखेंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल मनाया जाता है, सी ऑप्शन, यानी कि 21 फरवरी को। ठीक है, तो अमेजिंग बात यह है, सीरीज में आप लोगों को डेज के बारे में भी पता चल रहा है, बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा और शिल्प के उभरते अवसरों को या अवसरों पर परिसंवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था हमारा डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। भारतीय कपड़ा और शिल्प के अकॉर्डिंग नई दिल्ली में ये परिसंवाद आयोजित किया गया था, जो भारत की कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है। हैदराबाद की कैपिटल है तेलंगाना, बेंगलुरु किसकी कैपिटल है, कर्नाटक की, चेन्नई किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की, और मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
तो कब तक, तो ये किया गया है डी ऑप्शन 2021 से 22 तक, ठीक है। और ये जो मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग मतलब कि समिति होती है, बैठक होती है, इसके अंदर पीएम होते हैं प्लस कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इन सब की बैठक होती है। फिर सभी मुद्दों को रखने के बाद जो पीएम है वो फैसले लेता है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। सीरीज देखिए आपके सामने बहुत अमेजिंग चल रहे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप लोगों को हर तरीके की जानकारी मिल रही है। सो उसके लिए आप लोगों का मुझे लाइक सपोर्ट चाहिए ताकि मैं ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रख सकूं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2020 के सामाजिक न्याय के विश्व दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। तो बताना है, ये सामाजिक न्याय के विश्व दिवस के अकॉर्डिंग ये मनाया गया हमारा 20 फरवरी को, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ए ऑप्शन, यानी कि क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। तो ये पूरी थीम थी, ये पूरा विषय रखा गया था, तो ये याद रखेंगे। सामाजिक न्याय के अकॉर्डिंग ये पूरा थीम था, विषय रखा गया था और इसी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ावा दिया गया। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अगला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में, तो ये क्या है, इन्होंने डी ऑप्शन यानी कि बैरी ओफ्रेल को, बैरी ओफ्रेल को नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन बैरी ओफ्रेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। अब ये तो फरवरी के अकॉर्डिंग है, यानी कि करेगा तो आएगा ही, बट इसको क्या कर दिया गया है, अब पोस्टपोन कर दिया गया है। इट मीन्स ये अब होंगे 2021 में, ठीक है। अब नहीं होंगे, ये 2021 में होंगे। कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चेंज हुई हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बट इसकी मेजबानी कौन करने वाला था फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल के अकॉर्डिंग, तो ये करने वाला था ई ऑप्शन यानी कि भारत, ठीक है। तो भारत कैपिटल न्यू दिल्ली, श्रीलंका कोलंबो एंड जयवर्धनेपुरे कोटे, बांग्लादेश की है ढाका, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी कैपिटल है, याद रखनी है आप लोगों को अबू धाबी, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी कि 19 फरवरी को हर साल मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के सामने टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने फरवरी और जनवरी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग कवर कर लिए हैं। होप सो क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक इट जरूर दें, और आप लोग कहीं ना कहीं से छोटी मोटी जानकारी या जो भी जानकारी मिल रही है उसके लिए कमेंट करके अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर दें। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट सीरीज में हम यूं ही मिलेंगे। जब तक के लिए अपना पॉजिटिव सपोर्ट दें इन सभी चीज़ों के जरिए। सब्सक्राइब जरूर कर दें एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, डू योर प्रिपरेशन बेस्ट। लाइक शेयर फॉलो करें ज़रूर और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें।